इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं अपने अब पार्ट 2 में आया हूँ। अपने पीटीआई के दलेर, जो अपने लीडर के वफादार टाइगर हैं, उनसे मुखातब हो रहा हूँ। मैं क्योंकि बानी रुकन में से हूँ, हमने बुनियादें खड़ी की इस जमात की। दुख होता है तो जुमा जुमा 4 दिन हुए हैं, तो ये क़यादत कहाँ से आ गई। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया तो बल्ला कैसे छीना गया। खुद हमने खामियां अपने केस में दाखिल की, जानबूझ के की गई। और अब मैं आता हूँ, गौहर साहब अदब से आपसे मुखातब हूँ। इस टाइम आप, क्योंकि इलेक्शन कलदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम आपकी इज़्ज़त इसलिए करते हैं अब कि आप हमारे लीडर के, हमारे मुर्शद के वकला में से वकला हैं, एक वकील हैं। पीटीआई का जो मेन ढांचा है वो आपने संभाला हुआ है। आपका प्लान ए भी फेल हुआ, प्लान बी भी फेल हुआ। अभी तक आपने वर्करों को ये नहीं कहा प्लान सी क्या है। इमरान खान साहब की, हमारे लीडर की एक झलक हमें देखने को नहीं मिल रही है। हमें यह भी नहीं पता तो आप जो बात करते हैं वो सही भी है या नहीं। इसलिए आज मेरा एक मुतालबा है कि अलीमा आपा को आगे किया जाए। हम उनकी हर बात पे यकीन करेंगे, क्योंकि हमारी जमात के साथ मुनाफिकीन ने, मैं मुनाफिक नहीं कहता, मुनाफिकीन ने जो रोल अदा किया है, हमें अब किसी पे यकीन करने को दिल नहीं करता। हमारा जो वर्कर ग्रुप है, मुत्तहिदा वर्कर ग्रुप, उसकी तरफ से मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि आप हमें गाइड करें अच्छे तरीके से। वोट डालना मसला नहीं है। पीटीआई का टाइगर टाइगर मर जाएगा लेकिन वोट डालेगा 8 फरवरी को। धड़ल्ले से डालेगा, बूढ़े डालेंगे, बच्चे डालेंगे, मेरी बहनें डालेंगी, मेरी माएँ डालेंगी, मेरी बेटियां डालेंगी। उसको संभालना क्या है। आपको इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और जो प्लान ऊपर बन चुका है वो तो पार्लियामेंट में से पीटीआई को मुकम्मल ख़त्म करने का प्लान बन रहा है, और आप उसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आपको आपकी ये थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ, अर्ज़ करना चाहता हूँ, टाइगरों को बताना चाहता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कलदम कलदम कर दिया इलेक्शन को, बल्ला छीन लिया, उसके बाद आपने कौन सा स्टेप उठाया है, कौन सा अहम कदम उठाया है। आप फौरन इलेक्शन कमीशन में जाते, उनको कहते हमें बताएं, हमने दोबारा इलेक्शन करवाना है, हमने यकम से पहले पहले हमने रिन्यू में जाना है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमें आप बताएं हम इलेक्शन किस तरह कराएं, हमें बाई रीडिंग दें। आप इलेक्शन कमीशन हमें बाई रीडिंग लिख कर दे तो उसको क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम उसके मुताबिक इलेक्शन करवाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर करवाते हैं। आपने ये काम ही नहीं किया। अब अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते, मैं आपको बताता हूं, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो इस टाइम पीटीआई का चेयरमैन ही नहीं है कोई। वो जमात क्या सरवाइव करेगी जिसका चेयरमैन ही नहीं है कागजों में। आप कह रहे हैं जी पीटीआई रजिस्टर्ड जमात है, कानून तो खामोश है इस पे। आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, आपको 1 हफ्ते के अंदर जाना चाहिए था इलेक्शन में, और उनसे तहरीर पे लेना था इलेक्शन कमीशन से कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वो इलेक्शन करवा कर आप फिर सुप्रीम कोर्ट में रिन्यू में जाते,
और उनको कहते हैं जनाब आला हमने ये इलेक्शन करवा दिया है, अब हमें बल्ला भी दिया जाए और हमें हर किस्म की सहूलत फराहम की जाए। लेकिन नहीं हुआ। मैं तो हैरान हूं, पाकिस्तान के इतने बड़े वकला जिनके जिम्मे इमरान खान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, पूरी नहीं हो रही। मेरी आपसे अर्ज है, आप जाएं, फौरन पहुंचें इलेक्शन कमीशन, उनसे तहरीरी लें, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से इलेक्शन चाहिए वो करें। और मेरी अगर आवाज़ पहुंचती है खान साहब से, तो मैं खान साहब हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, चेयरमैन के लिए अलीमा आपा को नामजद करें। पीटीआई का हर टाइगर उनकी बात पे यकीन करेगा, उनके पीछे चलेगा। वो हमारी माँ भी है, हमारी बड़ी बहन भी है। हमें इन लोगों पे इतबार नहीं है, वर्करों को अब इतबार नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, हम 8 फरवरी को हम वोट डाल देते हैं, तो हमारा वो वोट किस अकाउंट में जाएगा? पे पार्टी के अकाउंट में जाएगा या इस्तेकाम पार्टी के गद्दारों के अकाउंट में जाएगा, या परवेज खटक जैसे गद्दारों के अकाउंट में जाएगा? कभी सोचा आपने? हमारे आज़ाद मेंबर 200 भी जीत जाते, हम इस पोजीशन में हैं, हम 200 मेंबर पीटीआई का नेशनल असम्बली का जीत के जाएगा। ये मेरा इंशाअल्लाह ताला अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, और पीटीआई के वर्करों पे और टाइगरों पे यकीन है। तो हम इंशाअल्लाह ताला 200 मेंबर हमारा जीतेगा पाकिस्तान में। लेकिन उस 200 मेंबर को कैसे संभालेंगे? जब वो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ये तहरीर दे देगा कि नेशनल असम्बली में पीटीआई तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये कलदम हो गई है, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और वहां जाके मंजूरी लेंगे। 3 दिन चाहिए आज़ाद मेंबरों को पार्टी में दाखिल होने के लिए। 3 दिनों में आप ये काम करवा लेंगे गौहर साहब? बिल्कुल नहीं करवा सकते आप मौका दे रहे हैं फिर अपने मुखालफों को। तो फिर वो मंडी लगेगी, हमारे मेंबर जो हैं वो ना चाहते हुए भी मुख्तलिफ जमातों में चले जाएंगे, और पीटीआई का नेशनल असम्बली में वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। और आइंदा 5 साल पीटीआई बैक पे चली जाएगी। खुदारा यकम से पहले पहले इलेक्शन करवाएं और रिन्यू में जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट से बल्ला मांगे, उनके ये देखें ये सर्टिफिकेट, हमने इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन करवाए हैं और ये हमें इलेक्शन कमीशन ने दिया है सर्टिफिकेट। अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी आपको नहीं देता तो आप सुप्रीम कोर्ट से ये पूछने में हक बजानम है, तो जब हमने इनकी तहरीर के मुताबिक इलेक्शन करवा दिया है तो हमें ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते? ये इतनी इतनी बड़ी साजिश है। पीटीआई का नेशनल असम्बली में वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। कानून खामोश है, उसका फ़ायदा उठाएंगे मुखालफ। 5 माह से कह रहे थे फैसल वाडा तो इलेक्शन में बल्ला नहीं होगा, इमरान खान साहब नहीं होंगे। आपने क्या उसका इलाज किया? बिल्कुल साबित हो गया, 5 माह से कह रहे हैं। हम मीर साहब ने ऑन टीवी पे कहा, तो मैंने गौहर साहब को ये बताया है, तो फैसल साहब ये बात कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ नेशनल असम्बली में पीटीआई का वजूद ख़त्म हो जाएगा अगर आप फौरन 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते, यकम से पहले नहीं पहुँचते। 5 फरवरी तक हमें बल्ला मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। हम क्यों अदारों पे इल्ज़ाम लगाएं जब हमारी गलतियां हमारे घर में ही हैं? हमें अदारों से नुकसान नहीं पहुंचा। हमें
अपने बंदों ने, अपने घर के बेटियों ने मारा है। मैं यही तो कह रहा हूं, हम वर्करों का बहुत परेशान है। और आप रोज टीवी पे आके कह देते हैं तो 8 फरवरी को वोट डालना, वोट तो डल जाएगा। ये बताएं वोट की हिफाजत कैसे होगी? जो मेंबर जीतेंगे पाकिस्तान से, केपीके से, नेशनल असम्बली के, सूबाई असम्बली के, उनको कैसे संभालोगे? जमात को कैसे बहाल करोगे? चेयरमैन नहीं है जमात का इस टाइम। और जब हमारे मेंबर आएंगे 3 दिन के अंदर, उनसे लेना है, उन्होंने जाना है किसी ना किसी सियासी जमात में, तो फिर वो जरदारी साहब की जमात में जाएंगे, या जहांगीर तरीन की जमात से में जाएंगे, या फिर मियां नवाज शरीफ की जमात में जाएंगे। ये कैसी साजिश कर रहे हैं आप लोग? जमात का वजूद ही ख़त्म कर रहे हैं। मैं अपने टाइगरों को ये बताना चाहता हूँ, अभी इमरान खान के वफादार हैं, पीटीआई के जियाले हैं, इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा किसी को। मैं आपको ये इस तरफ मुतवज्जो कर रहा हूँ तो हमारी जमात का नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में वजूद ख़त्म हो जाएगा। हमारे मेंबर मजबूर हो जाएंगे दूसरी जमातों में जाने के लिए। ये मेरी दूसरी, मैं आपको वाज़ेह करके साजिश बता रहा हूँ। अब इंशाअल्लाह तीसरी भी बताऊँगा जो ये क़यादत के नाम पे ये काम हो रहा है। अगर खान साहब तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो अदब से कह रहा हूँ, हम वर्करों को भी मुलाकात का टाइम दें, और अलीमा आपा के क़यादत में हम आपसे मिलना चाहते हैं। जो लोग पार्टी को संभाल रहे हैं वो इस काबिल नहीं हैं। हमारी दिन ब दिन परेशानियों में इजाफा हो रहा है। हमारे मेंबर जीत जाएंगे, उनको कैसे संभालोगे? तो गौर साहब वो प्लान बताओ हमें। अगर पीटीआई जमात ही नहीं होगी नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, तो मेंबर किसको ज्वाइन करेंगे? खुदा के लिए हमारी पीटीआई पे रहम करो। ये टोला किधर से आ गया है जिसको ये समझ नहीं आ रही? बल्ला छिन गया, अब जमात छिनी जा रही है, और इल्ज़ाम अदारों पे लगा देते हैं। इसमें अदारों का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है अगर हमारा घर मजबूत हो। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ अपने टाइगरों से, पीटीआई के वर्करों से, हमें ज्वाइन करें, हम आपकी आवाज़ पहुँचाएँ, हम आपको मार्शी तौर पे मजबूर करें। मेरे आगे जो विलाग हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि इमरान खान साहब के साथ, अपने लीडर के साथ, अपने मुर्शद के साथ कैसे हमने वफादारी निभानी है। और हमने एक पीटीआई के एक एक वर्कर को यकम से पहले माशी तौर पे मजबूत करना है, ताकि हम 8 फरवरी को सही पैरा दे सकें अपने वोट का, अपने मेंबरों का। आप मेरी इस वीडियो को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि मेरी आवाज़ अलीमा आपा तक पहुँचे, खान साहब तक पहुँचे, उन्हें हालात से आगाही हो। और शेर अफजल मरवत साहब, हम आपको सलूट करते हैं। आपने पीटीआई में एक नई जान, एक नई रूह फूंक दी है। पंजाब में भी आए, ये पंजाब सो रहा है, आकर इसको जगाएं। यहाँ के लीडर सोए हुए हैं, आप आए, इसको जगाएं। आज का मैं इतना ही आपसे कहना चाह रहा था। ये दूसरी साजिश थी। पहली साजिश बल्ला छीना गया, और दूसरी जमात छीनी जा रही है, और इसका कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। ये मैं आपको बताना चाहता था। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। हमने अदारों को बुरा नहीं कहना, हमने अपनी जमात में से गलतियां ढूंढनी हैं। हौसला है तो सामने आए, मुझे टाइम दें, मैं आपके सामने बैठ के आपको बताऊंगा
तो क्या क्या हो रहा है। इतनी जरूरत है, हम शुरू के पीटीआई के वर्कर थे ना, हम में इतनी जरूरत है, हम सामना कर, हमें कोई सीट का लालच नहीं है, मुझे तो नहीं है, ना हमें किसी और चीज़ का लालच है। हम तो कहते हैं हमारी जमात बचे, हमारी जमात अल्लाह के हुक्म से दोबारा हुकूमत बनाए और हमारा माशी कारकन जो हमारा वर्कर है वो माशी तौर पे मजबूत हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास प्लान है। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो इस वीडियो को फैलाएं, अपने अपने ग्रुपों में फैलाएं, ताकि पीटीआई के हर वर्कर को, हर टारगेट को पता चले कि क्या साजिश हो रही है। और जब इलेक्शन हो तो हमारा एक ही है, हम अलीमा आपा को नामजद करेंगे चेयरमैन के लिए। अगर इस पर आप मुतफिक हैं तो मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि कहाँ पे मैं गलत हूँ। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो।